बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम का कौन होगा नया कप्तान? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने अब नाम भिजवा दिए हैं। जी हां, नाम भिजवा दिए हैं। मोहसिन नकवी को कौन कौन से नाम गए हैं, कौन है मजबूत उम्मीदवार, किसके चांसेस है ज्यादा, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कप्तानी को लेकर के कंफ्यूजन अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी मुकाम तक यानी नुक्ताए इंजुमात तक पहुंचने जा रही है और एक जगह पे जाके अब मामलात को लॉक कर दिया जाएगा। क्या मामलात हो रहे हैं, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल आपको देने जा रहा हूं। और बड़ी खबर आई है पाकिस्तान की कोचिंग के हवाले से। पाकिस्तान की कोचिंग के एक उम्मीदवार ने जो है वो अपनी पुरानी टीम जो है उससे रिजाइन दे दिया है और अब खबरें आ रही हैं कि उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मामला तय हो गए हैं। वो कौन है, इस हवाले से भी आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। कुछ पाकिस्तान टीम के अंदर से क्या खबरें आ रही हैं उस हवाले से आप के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान टीम का नया कप्तान कौन होगा, किसके सर सजेगा टीम की कप्तानी का सेहरा, यह बात अभी तक तय नहीं हुई। लेकिन अब खबरें आ रही हैं आगे मजीद बढ़ती हुई और हर कोई यह सोच रहा है कि उसका फेवरेट प्लेयर कप्तान होगा। बाबर आजम के जो फैंस हैं उन्होंने इस वक्त बाजार लगाया हुआ। आपको पता, बाबर आजम पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर है, उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है इस वक्त। तो उनका नाम इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और लोग धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के। बाबर आजम के फैंस बाबर आजम को कप्तान बनाकर छोड़ने के दम पे हैं, जबकि दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी की जो लॉबी है वो भी सरगर्म है और वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान ही रहते हुए देखना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी को मजीद मौके दिए जाएं, सिर्फ एक सीरीज का मौका देकर आप शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो बाहर नहीं कर सकते। दूसरी जानिब एक खामोश सी लॉबी मोहम्मद रिजवान की बात भी कर रही है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा कप्तान जो सबको काबिल कबूल होगा तो वो मोहम्मद रिजवान है, जो सबके लिए काबिल कबूल भी है और जबरदस्त कप्तान भी है, एबिलिटीज भी है, सब कुछ है। लेकिन इस सब के दरमियान में हमारे चेयरमैन साहब क्या करने जा रहे हैं। अभी एक ताजा तरीन खबर आई कि बाबर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात हुई है। बाय द वे, अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तक यानी अभी तक बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप ज्वाइन नहीं किया। सो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पक तो रहा है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम इस वक्त इस्लामाबाद के रास्ते में है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो बाबर आजम इस्लामाबाद के रास्ते में है, लेकिन दूसरी जानिब पिशावर में मौजूद हैं इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और आपको पता है इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। मुल्क के हालात के हवाले से भी उन्होंने सब मामला देखने हैं। दोहरी बेचारों के ऊपर जिम्मेदारी आयद हो गई है। अब एक बंदा बेचारा क्या क्या करे। पाकिस्तान में आपको पता है कि अहल लोगों की बहुत कमी है, तो जो अहल होता है फिर वो कहते हैं यार सारा पाकिस्तान तू ही चला। तो इसलिए उनके ऊपर क्रिकेट भी जिम्मे लगी हुई, ऊपर से इंटीरियर मिनिस्ट्री, मुल्क के अमन व अमान के हालात को भी ठीक करना है। अब इस सारे चक्कर में देखिए कमाल कर दिया है कुछ लोगों ने। उन्होंने कहा कि मुलाकात हो रही है, बल्कि हो गई है। यानी एक बंदा अभी लाहौर से रास्ते में है, दूसरा बंदा जो है वो पिशावर में बैठा हुआ है और मुलाकात हो गई है। मतलब ये कैसे हो गई? अभी तक सर मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात हो सकती है। ये इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि मुलाकात हो सकती है, क्योंकि आज की तब सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि जो सिलेक्शन कमेटी जिसके जिम्मे लगाया था मोहसिन नकवी साहब ने कि सिलेक्शन कमेटी को मैं जो है वो बहुत ज़्यादा
इख्तियारात दे रहा हूं। सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी, अक्सरियत से फैसला करेगी सिलेक्शन कमेटी कि किसको जो है वो कप्तान बनाना है। और इनको मैं भी कहूंगा कि मेरी भी सिफारिश मत माने, तो वो सिलेक्शन कमेटी जो है उसने सर जोड़े हैं। और आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा है, जो चाहता है कि बाबर आजम कप्तान बने और दोबारा बने। ऐसे लोग मौजूद हैं सिलेक्शन कमेटी में। लेकिन दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान की भी खामोश किसी हद तक सिफारिश मौजूद है। और तीसरे नंबर पे शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के तो अब बाकायदा आवाजें उठ रही हैं, खुद उनके ससुर जी की आवाज भी उठी है। खुद उन्होंने भी कहा है कि भाई मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है कि आप मुझे पहले कप्तान ना बनाते, अब बना दिया तो बीच मझधार में मुझको छोड़कर जो है रुसवाए जमाना करके मुझे जो है वो आप बाहर करने जा रहे हैं, तो टीम के अंदर कुछ अच्छी चीजें नहीं आएंगी, इससे अच्छे सिग्नल्स नहीं आएंगे। अब इस सारी सिचुएशन के दरमियान बहुत गौर खौज किया है जी, हमारी सिलेक्शन कमेटी ने बहुत गौर खौज किया है। और गौर खौज के बाद उन्होंने 3 नाम जो हैं वो कप्तान के लिए मोहसिन नकवी साहब को भिजवा दिए। अब ये 3 नाम कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। तो आपको बताए देते हैं बगैर आपका दिल की धड़कनों को तेज किए हुए और ब्लड प्रेशर को हाई या लो किए हुए कि जनाब 3 नाम है बाबर आजम पाकिस्तान के साबिक कप्तान। ये है इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट। जी हां, जो सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बाबर आजम के कप्तान बनने के कवी इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि बाबर आजम को कप्तान बनाए जाने का मुकम्मल प्लान कर लिया गया। ये कुछ जराए जो हैं वो इसका दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरे जराए ये भी कह रहे हैं कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, फाइनल करना है मोहसिन नकवी ने। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है मोहम्मद रिजवान। जी हां, मोहम्मद रिजवान का नाम भी भिजवाया गया है और उनके प्रोज एंड कॉन्स भी बताए गए हैं। बाबर आजम के प्रोज एंड कॉन्स भी बताए गए हैं, रिजवान के प्रोज एंड कॉन्स भी बताए गए हैं कि इन दोनों को क्यों बनाया जाए और क्यों ना बनाया जाए। यानी पूरा तफसीली जायजा लिया है जो सिलेक्शन कमेटी है उसने। और उसके बाद तीसरा नाम शाहीन शाह अफरीदी का भी मौजूद है, यानी तीनों नाम मौजूद हैं। अब चेयरमैन साहब जो हैं वो चाहे तो तीनों से मुलाकात कर लें, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, और चाहे तो सिर्फ अकेले जो हैं वो बाबर आजम से मुलाकात कर लें, जिसके आज इम्कानात मौजूद हैं कि सबसे पहले वो बाबर आजम के सामने कप्तानी रखेंगे। और बाबर आजम अपने घर वालों से ऑब्वियसली एक दिन उन्होंने रेस्ट भी लिया है, उम्रे से आके फौरन उन्होंने कैंप ज्वाइन नहीं किया जिसमें दौड़ें लग रही हैं कैंप में। और वो मैंने आपको बताया कि बेचारा 1.5 किलोमीटर भिजवाया है आजम खान को। तोबा तोबा, क्या जुल्म किया है उसके साथ। मैं महसूस कर सकता हूं कि भाई 1.5 किलोमीटर, वो आपको पता है कि वहां पे काकूल में कुछ जगह ऊंची होती हैं, कुछ नीची होती हैं, तो बीच में वो एक्स्ट्रा 1.5 किलोमीटर को 2.5 किलोमीटर समझ लीजिए, क्योंकि चढ़ाई भी बीच में आ जाती है। तो बहरहाल वो गई, पता चले रात को आजम खान साहब वहां से भाग गए हैं, फरार होने में कामयाब हो गए कि भाई मुझे भगा भगा के इतना भगा दिया कि मैं भागने पे मजबूर हो गया। ये ना हो जाए बहरहाल। लेकिन बात यह है कि वहां तक अभी तक बाबर आजम साहब नहीं पहुंचे। वो अपनी डिस्कशन करके अब वापस आ रहे हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली उनकी इस्लामाबाद में मुलाकात होती है या उनकी वो काकुल ही चले जाते हैं और वहां पे जाके उनकी चेयरमैन साहब मुलाकात उनसे करते हैं और फिर वहां पर ऐलान करते हैं। ये 3 नाम चले गए और खबरें ये बताई जा रही हैं कि इसका ऐलान चेयरमैन साहब अब करेंगे। अब ये चेयरमैन साहब के हाथ में है, उनके इख्तियार में है कि वो किसको कप्तान बनाते हैं। देखिए, खबर यही आ रही है कि बाबर आजम को कप्तान बनाए जाने के बहुत ज्यादा कवी इम्कानात मौजूद हैं, बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं। तो ठीक है जनाब, बाबर आजम भी हमें कबूल है, रिजवान भी कबूल है, शाहीन भी कबूल है, यानी कबूल है, कबूल है, कबूल है। तीनों के लिए एक एक बार, एक के लिए 3 बार नहीं कहा, ये ज़हन में रखिएगा। तो हमें भाई बात यह है कि हम तो अपनी आवाज बुलंद करते थे, हमने अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। हमारे क्रिकेट फैंस की भी अक्सरियत जो है आपको पता है ये चाहती है कि मोहम्मद रिजवान इज अ बेटर कैप्टन। बाबर आजम की काबिलियत, बाबर आजम का मुकाम, पाकिस्तान में बाबर आजम जैसा कोई बल्लेबाज नहीं है। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी को पाकिस्तान की क्रिकेट का किंग कहा जा सकता है तो वो बाबर आजम है। लेकिन बात यह है कि कप्तानी इज अ डिफरेंट इशू, और उसमें बहुत सारे लोगों ने नीचे हमारी वीडियोस के कमेंट यही किया है कि मोहम्मद रिजवान इज अ बेटर चॉइस।
लेकिन बाबर आजम को भी अगर कप्तान बना दिया जाता है तो ऑब्वियसली बाबर आजम चाहेंगे कि फिर इस बार उनके साथ हाथ ना हो, उनको जो डिस्ग्रेस ना किया जाए। अगर करना है किसी तरीके के साथ, उनको कोई प्रॉपर टाइम दिया जाए, को 2-3 साल उनको लगातार मौका दिया जाए पाकिस्तान की कप्तानी का, ताकि वो एक प्रॉपर टीम बना सके। मैं अब इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पड़ता कि उन्होंने पहले कितना काम किया, कितनी उनके पास पावर्स थी, कितनी जबरदस्त उन्होंने टीम बनाई कि जैसे ही वो गए हैं उसके बाद टीम बिखर गई है। तो ये सारे मामला अपनी जगह, लेकिन बाबर आजम अब एक कप्तानी छोड़कर बहुत कुछ सोच समझ कर आए होंगे। और बाजुकात जब एक झटका बंदे को लगता है तो इंसान बहुत कुछ लर्न करता है, और लर्न करने के बाद फिर वो अपनी पॉलिसीज में भी तब्दीली लेके आता है। लेकिन अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। चांसेस बाबर आजम के ज्यादा हैं, सोर्सेज यही कह रहे हैं, मीडिया पे भी इस वक्त यही चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी यही चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी यही चल रहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान के नेक्स्ट कप्तान बनने जा रहे हैं, लाइकली टू बी कैप्टन अगेन फॉर पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप। और बड़ा नाम है ऑब्वियसली, और बड़ा नाम आएगा तो एक बड़ी खबर बनेगी और बड़े लोग फैंस खुश होंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या अब मोहसिन नकवी साहब क्या फैसला करते हैं, उनकी पटारी में क्या है, हमारे दिखाने के लिए या डराने के लिए। इन सब मौजूआत पे बात साथ साथ चलती रहेगी। लेकिन खबर यह आई है कि पाकिस्तान के कोचिंग के लिए एक उम्मीदवार जिनका नाम जेसन गिलेस्पी है, उन्होंने अब बाकायदा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कोचिंग से इस्तीफा दे दिया है। प्लस उन्होंने जो अपनी बिग बैश लीग है जिसकी तरफ से वो करते हैं, ऑलरेडी उसकी तरफ से 2 साल के लिए वो कोच थे उनके, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके मामला तय पा गए हैं। अब वो क्या फुल टाइम हमारे हेड कोच बनने जा रहे हैं या बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं, ये अभी तय नहीं है। क्योंकि हेड कोच के लिए जो है वो गैरी कर्स्टन उनके साथ भी बातचीत की गई है, उसके अलावा ल्यूक रॉन्की के साथ भी बातचीत की गई है, दोनों ने टाइम मांगा हुआ है। अब क्या बनता है कोचिंग के हवाले से, इस हवाले से अभी अपडेट्स आना बाकी हैं। लेकिन ये अब एक लेटेस्ट अपडेट आई है जेसन गिलेस्पी के हवाले से कि साहब वो जो है ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए हैं कि वो पाकिस्तान टीम के कोच तो बन रहे हैं। अब क्या वो सिर्फ बॉलिंग कोच बनेंगे या फिर वो पाकिस्तान टीम के फुल टाइम हेड कोच ही बन जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो बॉलिंग कोच नहीं थे, वहां पर उन्होंने बतौर हेड कोच जो है वो काम किया। और 7th एडिशन ऑफ बिग बैश जो थी उसमें उन्होंने अपनी टीम को फातेह बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इज नॉट अ बैड कोच एट ऑल, अपने वक्त के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, आपको पता है। और जहां तक मुझे याद आता है उन्होंने एक टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी भी कर रखी है। तो जबरदस्त है अपनी जगह पे, मतलब बॉलिंग भी कमाल, बैटिंग भी उनकी काफी गुजारे लायक होती थी अपने वक्त में। वो एक सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर रहे हैं। तो देखते हैं कि उनके आने से पाकिस्तान टीम में क्या होता है। लेकिन उससे पहले कौन बनेगा पाकिस्तान का कप्तान, कमेंट करते जाओ, अपनी अपनी राय दो। आपके ख्याल में कौन कप्तान बन रहा है, बाबर, रिजवान या शाहीन? बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।